लेकिन बात यह है कि सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन ही हाइड्रोलिसिस नहीं है, कुछ और भी ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनके साथ रिएक्शन का मतलब हाइड्रोलिसिस होता है। और हाइड्रोलिसिस कई तरह की होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखिए सर, सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है सर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है रिएक्शन, देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, रिएक्शन तो वाटर के साथ हो रही है लेकिन एसिड प्रेजेंट है। ठीक है ना, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। फॉर एग्जांपल, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। फॉर एग्जांपल देखो, किन किन के साथ रिएक्शन का मतलब जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H3O+ के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और डाइल्यूट वाटर नहीं, एसिडिक वाटर, अगर ऐसा लिखा हो एसिडिक वाटर, इसका भी मतलब क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रोलिसिस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक हाइड्रोलिसिस, इन सबके अपने अपने कुछ ना कुछ रोल है, वो अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस से क्या, बेसिक हाइड्रोलिसिस क्यों, ये सब चीजें भी इसमें आगे आएंगी। तो जब देखो, जैसे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस है और अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है, वहां पे लिखा है डाइल्यूट एसिड, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर डाइल्यूट H2SO4 लिखा है तो रिएक्शन H2SO4 के साथ है, वो रिएक्शन फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद H+ एंड दी OH-। सारे ही हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है, रिएक्शन विद H+ एंड दी OH-। अब देखो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है अल्काइन की, एक रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी फेमस, कि अल्काइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट ऑफ Hg2+, मरकरी 2+ का सॉल्ट एज अ कैटलिस्ट यूज होता है अल्काइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस में। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने अभी क्या बोला कि अल्काइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, अल्काइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट ऑफ Hg2+, HgSO4 लिख देता हूं, सॉल्ट ऑफ Hg2+ है भी, तो सॉल्ट ऑफ Hg2+ क्या यूज होता है, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। इसका कोई और रोल नहीं है, सिर्फ ये कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आती रहती है नीट में। ठीक है, तो सर अगर हम इस अल्काइन की एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है रिएक्शन विद H+ एंड दी OH-। सही है ना, तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब रिएक्शन विद H+ एंड दी OH-। आप मुझे एक बात बताइए, अल्काइन है तो अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड टूटेगा वो इस तरफ टूटेगा। सर बॉन्ड ये इस तरफ ही क्यों टूटा है, ये बॉन्ड इस तरफ क्यों नहीं टूटा, देखो इसका रीजन है, अगर आप बॉन्ड इस तरफ तोड़ोगे तो कार्बोकेटाइन इस वाले कार्बन के ऊपर फॉर्म होगा जो कि सेकेंडरी है, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने बॉन्ड तोड़ा तो कार्बोकेटाइन प्राइमरी फॉर्म होगा जो कि कैसा है, कम स्टेबल है सेकेंडरी से, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करेंगे हम, तो इसलिए बॉन्ड तोड़ने का डायरेक्शन ये है। अच्छा सर, एक बार अगर बॉन्ड यहां पे टूटेगा तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ जाके क्या लगेगा, OH-, और जो नेगेटिव चार्ज है वहां पे क्या लगेगा, H। तो ये किस तरह दिखेगा फिर, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। सर ये बन गया। अच्छा, आपको ये देखने के बाद कुछ याद आ रहा है, बोलो क्या है ये ये जो है इनॉल है, और ये टाउटोमेरिज्म शो करता है, और टाउटोमेरिज्म में जो इनोलिक स्पीसी होती है वो लेस स्टेबल होती है, और वो कहां चली जाती है, टाउटोमराइज हो गए कीटोन में। तो सर यहां पे टाउटोमेरिज्म होगी, और टाउटोमेरिज्म होने के बाद ये क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा। ठीक है, ये कीटोन जो है इस तरह फॉर्म होगा। ठीक है सर, ये समझ में आया, इससे ये टाउटोमर कैसे बनता है, वो मैंने बताया था आपको, X डबल बॉन्ड Y ZH। तो ये मल्टीपल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड, वो एक आगे खिसक जाता है और जो H है वो पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है ना, तो हाँ CH3, ये कीटोन बन जाएगा। तो सर ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन, सही है, जिसमें Hg2+ का सॉल्ट एज अ कैटलिस्ट
यूज हो रहा है। ठीक है सर। अब बेसिक हाइड्रोलिसिस देखे लेते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया, अब बेसिक हाइड्रोलिसिस देखे लेते हैं। बेसिक हाइड्रोलिसिस सर 3 तरह की होती है ना हाइड्रोलिसिस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सही है। बेसिक हाइड्रोलिसिस देखिए सर, बेसिक हाइड्रोलिसिस कैसे पहचानेंगे सर बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रही है? रिएक्शन विद द एक्वस बेस या फिर रिएक्शन विद द एक्वस बेसिक ऑक्साइड, इन दोनों का ही मतलब क्या है? बेसिक हाइड्रोलिसिस। सर बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं? सर बेसिक सॉल्ट देखो, बेसिक सॉल्ट कैसे पहचानोगे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जाहिर सी बात है सर, कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस था, तो उसके अंदर अगर वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो जाहिर सी बात है जो उससे सॉल्ट बनने वाला है वो बेसिक सॉल्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम समझे लेते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने रिएक्शन करा दिया H2CO3 का। सर H2CO3 कैसा है? ये तो सर वीक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सर क्या बनेगा? बोलो इसका सॉल्ट क्या बनेगा? K2CO3। तो K2CO3 क्या है? सर K2CO3 बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से फॉर्म हुआ है, तो ये बेसिक सॉल्ट है। अगर ऐसा लिखा है, अगर ऐसा लिखा है एक्वस बेसिक सॉल्ट, एक्वस K2CO3, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? इसके साथ रिएक्शन का मतलब है बेसिक हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद द H प्लस एंड द OH माइनस इन द बेसिक कंडीशंस। है कि नहीं? ठीक है, एक्वस K2CO3। सर ऐसे ही एक्वस NO2CO3 भी हो सकता है, तो एक्वस बेसिक सॉल्ट अगर होगा तो आप क्या समझोगे? बेसिक हाइड्रोलिसिस है। ठीक है भैया, एक और चीज देखते हैं। सर अगर ऐसा है कि एक्वस बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड है, सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक ऑक्साइड होते हैं, हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो सारे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। MgO सही है, तो एक्वस बेसिक ऑक्साइड है। एक्वस, और बोलो क्या लिख सकते हैं? Na2O, ये भी क्या है? एक्वस बेसिक ऑक्साइड है। तो इन सब के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है? बेसिक हाइड्रोलिसिस मतलब है इन सब के साथ रिएक्शन का। अगर इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन हो रही है तो आप बेसिक हाइड्रोलिसिस समझोगे, आप समझोगे रिएक्शन विद H प्लस एंड दी OH माइनस इन दी बेसिक कंडीशंस। ठीक है सर? ठीक है सर। इन सब के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्शन विद बेसिक हाइड्रोलिसिस, H प्लस एंड दी OH माइनस, बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है भैया, ये है। ठीक है सर। सर हलाइड्स की हाइड्रोलिसिस देखते हैं, ये समहाउ बेसिक हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड है, इसमें एप्लीकेशन है बेसिक हाइड्रोलिसिस का। आप ये देखिए, मैं हलाइड की ना हाइड्रोलिसिस कराता हूं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देता हूं। ठीक है, अगर मैं हलाइड की हाइड्रोलिसिस ऑफ हलाइड्स, R प्लस देखो RX है प्लस डाइल्यूट H2SO4 है। सर RX तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने आप टूटा करते हैं R प्लस X माइनस में, ठीक है, तो ये R प्लस X माइनस में टूटेगा। और डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन का मतलब क्या है सर? रिएक्शन विद H प्लस एंड दी OH माइनस। तो सर क्या बनने वाला है? HX बनेगा और ROH बनेगा। ROH फॉर्म होगा एंड HX फॉर्म होगा। HX फॉर्म होगा। ठीक है सर? यस सर। अब देखो, क्योंकि कंडीशंस कैसी है? एसिडिक कंडीशन है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो एसिडिक कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे H प्लस तो प्रेजेंट है रिएक्शन में बहुत सारा, तो H प्लस तो है, तो क्या होगा सर? ये जो H प्लस है, इसको जो ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, आ जाएगा और O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन जो न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, प्रोटॉन को। सही है, प्रोटॉन को अपना लोन पेयर देगा। सर रिएक्शन ऑफ लुईस बेस एंड द रिएक्शन ऑफ लुईस एसिड, H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर है, तो डोनेट कर सकता है, तो डोनेट करेगा, वो डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, प्लस चार्ज, ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन से लगा हुआ एक बॉन्ड तोड़ेंगे, तो न्यूली फॉर्म बॉन्ड तोड़ते नहीं है, और न्यूली फॉर्म बॉन्ड के जैसा बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, तो OH ये दोनों ही नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि OH न्यूली फॉर्म बॉन्ड है और ये वाला OH उसके जैसा ही है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही बॉन्ड नहीं टूटेंगे, तो ये R वाला बॉन्ड टूटेगा। R वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? R प्लस H2O। ठीक है,
अब ये जो R प्लस है ये दोबारा X माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, RX, ठीक है ना। अगर आप इसका रिएक्शन HX के साथ करा दोगे तो ये H प्लस X माइनस है, ये क्या H प्लस एंड X माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, RX। तो मुझे बताओ क्या बन गया, ये रिएक्शन असल में बैकवर्ड में शिफ्ट हो गई। अगर आपको अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करानी है तो आप एसिडिक नहीं करा सकते, अगर आप एसिडिक कराओगे तो वो कहां, बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी, तो होगी ही नहीं, ये रिएक्शन हुई थोड़ी, ये रिएक्शन तो बैकवर्ड शिफ्ट है, ये रिएक्शन नहीं हुई। अगर आपको अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करानी है देन इट शुड बी बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है भैया। तो देखिए, तो एक बात हम ये लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड शुड बी बेसिक, ठीक है भैया। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड शुड बी बेसिक, राइट ब्रदर, यस सर, ठीक है सर। अब सर बेसिक हाइड्रोलिसिस में देखते हैं कि इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस पॉसिबल क्यों है। अगर अल्काइल हैलाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं थी तो इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस पॉसिबल कैसे है, ठीक है सर, वेरी गुड। देखते हैं सर, RX का रिएक्शन हम कराते हैं एक्वस K2CO3 के साथ, ठीक है सर। अगर इसका रिएक्शन हम एक्वस K2CO3 के साथ कराएंगे तो सर K2CO3 का मतलब तो क्या है, रिएक्शन विद H प्लस ND माइनस, और RX का मतलब क्या है, रिएक्शन विद R प्लस ND माइनस। तो यहां से क्या बनेगा सर, बोलो, ROH and HX, ROH प्लस HX। तो सर अब भी तो H प्लस के साथ रिएक्शन हो सकती है, नहीं, ये जो HX है ये जो HX है असल में इसका जो हाइड्रोजन है, जो एसिड फॉर्म हो रहा है, इसका जो हाइड्रोजन है, जैसे कि आपको मैं पीछे दिखा रहा हूं, यहां पे जो HX, ये HX था, इसने अपना H प्लस यहां पे दे दिया, ठीक है ना, HX ने अपना H प्लस यहां दे दिया और X माइनस यहां पे दे दिया, तो HX ने असल में रिएक्ट करा, असल में HX ने रिएक्ट करा, तब वो रिएक्शन बैकवर्ड में गई। तो लेकिन सर यहां पे भी तो फिर HX फॉर्म हुआ है, यहां पे वो क्यों रिएक्ट नहीं करेगा सर, यहां पे वो इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा, जो HX का हाइड्रोजन है बेसिक कंडीशंस में वो मेटल कैटाइन से रिप्लेस हो जाता है, मेटल कैटाइन ऑलवेज रिप्लेसेस एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सर एसिडिक हाइड्रोजन तो ये भी था, लेकिन मोर एसिडिक को रिप्लेस करता है ना, तो HX और ROH वाले हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, HX वाला, तो HX वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, इसीलिए मेटल कैटाइन इसको रिप्लेस कर देगा। अब ये H प्रेजेंट ही नहीं है यहां पे रिएक्शन करने के लिए, समझ रहे हो, अब ये रिएक्शन आगे नहीं जा सकती, वो तो मेटल कैटाइन से रिप्लेस हो गया।